आप सब हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने बात कर ली थी, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। इसके बाद में हमने डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में देख लिया था, डाइजेस्ट सिस्टम क्या क्या होता है। उसके बाद में हमने देख लिया था कि हम कैसे खाना खाते हैं, अलग अलग एनिमल्स कैसे कैसे खाना खाते हैं वो देख लिया था, वेज देख लिए थे। उसके बाद में स्टार फिश अपना कैसे खाना डाइजेस्ट करती है उसके बारे में देख लिया था। उसके बाद में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से ऑर्गन्स है या कौन कौन सी ग्लैंड्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में बाद में हमने देखा था कि कौन सी ग्लैंड है वो क्या क्या काम करती है और कौन सी ग्लैंड कहाँ पे अटैच है। उसके बाद में हम स्टार्ट किया था हमने कि कौन सी ग्लैंड क्या कार्य करती है या फिर कौन सा ऑर्गन क्या कार्य करता है। हमने डाइजेस्ट सिस्टम का एक एक चीज़ को लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने माउथ यानी बुक्कल कैविटी पढ़ ली थी। इसके बाद में हमने एक एक्टिविटी देखी थी। उसके बाद में हमने ये डिके ऑफ टीथ देखा था कि ये जो स्वीट्स खाने से हमारे दांत कैसे गल जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद में हमारा चैप्टर था टंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में कि टंग हमारी कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं टंग के बारे में। ठीक है, पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम जानेंगे कि हमारी जो टिप पे जो हमारी टंग है उस पर कौन कौन से टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ होते हैं इसके बारे में दे रखा है। तो एक्टिविटी हम देखते हैं। प्रिपेयर ए सेपरेट सिंपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, अलग अलग आपको सिंपल्स बनाने हैं। एक तो शुगर सॉल्यूशन यानी कि आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें चीनी घोलनी है। दूसरा आपको कॉमन सॉल्ट जो आता है अपने घर में जो यूज़ करते हैं वो वाला सॉल्ट लेना है और वो एक थोड़ा सा हल्के से पानी में घोलना है। उसके बाद में लेमन जूस, नींबू का थोड़ा सा जूस लेना है और उसको थोड़ा सा घोलना है। उसके बाद में जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर यानी कि नीम की जो पत्ती है ना, मतलब आपको एकदम कड़वा टेस्ट का कोई भी जूस लेना है। ठीक है ना, जो कड़वा हो। ठीक है, तो आपको एक अपने फ्रेंड के आंखों पे पट्टी बांधनी है और उसको बोलना है तेरी जीभ बाहर निकाल। ठीक है फिर आपको क्या लेना है, आपको उसके जो जीभ है उसको साफ़ करना है पहले तो, मतलब उसको अच्छे से बोलना है कि ब्रश व्रश करके आइए, कुछ खा के मत आना, एकदम ब्रश व्रश करके अपनी जीभ को साफ़ करके लाएगा वो। उसके बाद में उसकी आंखों पे पट्टी डालना और फिर आप ना अलग अलग सैंपल से अलग अलग जहाँ पे उस पर ड्रॉप्स डालना उसकी जीभ पे। जैसे आपने उसको अलग अलग ड्रॉप्स डालोगे ना, मतलब यहाँ पर आपने ड्रॉप डाली तो उसको पूछना कि आप तेरे को टेस्ट आया नहीं आया। जैसे आपने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप सॉल्ट वाला जो मिक्सर है वो डालोगे ना तो उसको टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे डालोगे तो भी नहीं आएगा। सिर्फ वो सॉल्ट का जो एरिया है वो यहाँ पर ही टेस्ट आएगा, उसको कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो स्वीट है वो सिर्फ आगे जीभ पर ही टेस्ट आएगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा उसको। ऐसे आप अलग अलग जगह आप डाल के देखोगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया किस में काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम जान सकते हैं कि कौन टंग पे कौन कौन सी एरिया में कौन कौन सी चीज़ों को वो पहचानता है। जैसे पीछे जो बिटर यानी जो एकदम कड़वा जो टेस्ट है वो कहाँ पे आएगा, वो एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है ना, एंड ऑफ द टिप पे, और जो एंड ऑफ द जो जीभ है उसकी एंड पे आएगा। ठीक है ना, बिटर जो टेस्ट है। उसके बाद में जो सोर जो खट्टा जो टेस्ट है वो कहाँ पर आएगा, जो नींबू का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा टिप से थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद में सॉल्टी यहाँ पर आएगा, सॉल्ट यानी नमकीन जो टेस्ट है वो यहाँ पर आएगा दोनों साइड में, और जो स्वीट है वो आगे वाली टिप पे, हमारे जो आगे वाली टिप पे यहाँ पे डिटेक्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं द फूड पाइप। ठीक है, तो ये थी माउथ की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं ओसोफेगस की। ठीक है, ओसोफेगस में देखो क्या होता है, जो माउथ है ना, ये किसी का माउथ मान लो, उससे लेके यहाँ पर किसी का माउथ है, उससे लेके ये वाली जो पाइप है ये यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, इसको हम ओसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसोफेगस। एक तरफ तो ये बुक्कल कैविटी से अटैच है और नीचे की तरफ किससे अटैच है, स्टोमक से। ठीक है, पेट से अटैच है। द स्वॉल फूड, जो निकला हुआ जो खाना है ना, पास इनटू द फूड पाइप, इस फूड पाइप के अंदर पास होगा। जो ये देखो, ये आप ये देख रहे हो ना, ये निकला हुआ खाना है। ठीक है, एक तरह से फूड है। ठीक है, ओसोफेगस में आएगा और फूड वो नीचे की तरफ जाएगा और वो किसके अंदर इंटर करेगा, फिर वो स्टोमच के अंदर इंटर करेगा। ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ पे, बुक्कल कैविटी में, उसको चबाया, खाना बनाया, एकदम अच्छे से चबाया। उसके बाद में वो कहाँ पर आया, ओसोफेगस में आया। ओसोफेगस के बाद में वो कहाँ गया, स्टोमच में गया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो इसमें क्या देखा, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक, जो गर्दन है हमारी, जो नेक है, गला है, इसके साथ में रन मतलब चलती है और चेस्ट तक आती है। कहाँ तक आती है, अपने चेस्ट तक आती है,
स्टोमच तक आती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। इसकी जो वॉल है फूड पाइप की, इसमें मूवमेंट होता है और खाने को वो नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है, फूड पाइप में। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो फूड को पुश करने का जो मैकेनिज्म है ना, जो फूड का, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, पूरा एक पूरी ये पाइप होती है फूड पाइप, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं। तो ये पूरी फूड पाइप में ऐसा ही जो पुश करने का मैकेनिज्म है, ये पूरी फूड पाइप में होता है, ठीक है, जो फूड को नीचे डाउनवर्ड की तरफ पुश करती है। एट द टाइम ऑफ फूड इज नॉट एक्सेप्ट बाई ओवर स्टोमच। जब आपने सोचा होगा कि हम वोमिट क्यों करते हैं, जब हमारा स्टोमच है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, एसिडिटी हो जाती है या फिर पेट में एसिड हो जाता है, तो हमें उल्टी होती है। तो वो कैसे होगी, वो ऐसे ही होता है। उसमें क्या होगा, जो खाना हम खाया है ना, उसको बैकवर्ड पुश करेगी, यही पाइप बैकवर्ड की तरफ पुश करेगी, क्योंकि ये आगे की पुश कर सकती है, ये बैकवर्ड भी पुश कर सकती है। तो ये बैकवर्ड वापस पुश करेगी, उसी की वजह से हमें वॉमिटिंग होती है, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन द यू वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग। जब आपको खाना खाने के बाद में जब आप वोमिट करते हो, थिंक द रीज़न फॉर इट, ठीक है ना, आपको है ना उसके बारे में सोचना है और अपने टीचर से डिस्कस करना है, सर हम वोमिटिंग क्यों करते हैं। इसका आंसर मैंने बता दिया, क्योंकि हमारे पेट में एसिड हो जाता है, या फिर कोई खाना है जो मतलब इनडाइजेस्टिव फूड है वो हमने खा लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा खा लिया है, इस वजह से भी वोमिटिंग होती है। और उसकी वजह से क्या होती है, यही फूड पाइप है ना, हमारे खाने को एलिमेंट्री कैनाल की जो भी ये फूड पाइप है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल पूरी वापस पुश करती है उसी खाने को, ठीक है, बैकवर्ड, ताकि वो खाना बाहर निकल सके। इसके बाद में देखो आगे द स्टोमच, ठीक है, ये तो ओसोफेगस की बात थी। अब देखो माउथ, सबसे पहले माउथ के बाद में ये ओसोफेगस हो गई। ओसोफेगस अब देखो किससे अटैच है, स्टोमच से। हम बात करते हैं पेट की, जो आप बोलते हो ना पेट, स्टोमच की। द स्टोमच इज ए थिक वॉल्ड बैग, एक ना बैग की तरह होता है, जे शेप बैग होता है, और ये थिक वॉल्ड, यानी कि आप ये कह सकते हो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे मोटी पाइप यही है। जैसे फूड है ना, ये भी तो एलिमेंट्री कैनाल है, और ये एलिमेंट्री कैनाल बोले तो पूरी पाइप ही है, और पूरी पाइप सबसे मोटी कहाँ पर है, स्टोमच वाले पार्ट पे है, ठीक है। तो इसको जे, और ये किस शेप का होता है, स्टोमच जे शेप का होता है, फ्लेंटेड जे शेप का होता है। ये आपको याद रखना ही, क्वेश्चन पूछते हैं, एक जो वन वर्ड क्वेश्चन हो गया उनमें पूछते हैं कि जो शेप होती है स्टोमच की वो कैसे होती है, फ्लेटेड जे शेप होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, मतलब सबसे चौड़ा जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा, स्टोमच है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द पाइप, ये इसमें खाना किससे आता है, ओसोफेगस से आता है। ओसोफेगस भी एक तरह से पाइप ही है, ठीक है। एट द वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी एंड इसका है वो एक तरफ तो ओसोफेगस है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो ओसोफेगस है, और नीचे वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच सीक्रेट मुकोसा, ये जो दीवार है, जैसे हमारे घर की दीवार होती है, एक तो कमरे के अंदर दीवार का फेस होता है, एक मतलब कमरे के बाहर की तरफ दीवार का फेस होता है। तो जो रूम के अंदर वाला, यानी कि स्टोमच के जो अंदर वाला जो वॉल है, जो फेस है, लेयर है, वो किसका सीक्रेट करती है, एक तो सीक्रेट करती है वो म्यूकोसा का, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, डाइजेस्टिव जूस, उसको भी सीक्रेट करती है। कौन करती है, इनर लेयर ऑफ, या इनर जो वॉल होती है ना, इनर लेयर किसकी, स्टोमच की, वो किस को सीक्रेट करती है, म्यूकोसा को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी जिसको हम HCl बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा डाइजेस्टिव जूस होते हैं अलग अलग उनको। द म्यूकोसा प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द स्टोमच। देखो हम खाने में कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो चुभती है, मतलब जैसे हम गलती से कई बार ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे हमने कोई भी ऐसी चीज़ है उसके साथ ऐसी चीज़ खा ली जो चुभे, तो उसको है ना चुभने से कौन बचाएगा, ये म्यूकोसा की एक लेयर होती है वो हमें बचाती है, ठीक है ना, किसी भी डैमेज से, या हर एक डैमेज से इनर लेयर को कौन बचाता है, ये म्यूकोसा वाली जो लेयर है ये बचाती है स्टोमच को, ठीक है। इनर लाइनिंग जो है ना स्टोमच की वो किससे, म्यूकोसा से है, और वही प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द acid kill many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic. It help the digestive juice to act, ठीक है। जो हमने खाना खाया है उसके साथ कुछ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना, वो इंटर करते हैं वो जो
अब जो देखो उस पेट में होता है वो पानी भी होता है, उसमें फूड भी होता है, तो वो जो मीडियम होगा ना, जो अंदर मीडियम है, उसको वो बैक्टीरिया एसिडिक बना देगा। क्या बनाएगा? एसिडिक बना देगा। और एसिडिक बनाएगा तो वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, और वही चीज़ है ना उस अपने जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्या करती है? उसमें जो फूड को जो बैक्टीरिया अंदर आएंगे वो एसिडिक मीडियम बनाएंगे, एसिडिक मीडियम बनाने की वजह से वो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। अब जो डाइजेस्टिव जूस किसमें, स्टोमच में जो डाइजेस्टिव जूस आया वो किसका ब्रेक डाउन करेगा? वो करेगा प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगा। किसका ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन्स का, इंटुलर सिंपलर सब्सटेंस। तो मैंने आपको बताया ना, जो प्रोटीन सिर्फ कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? पेट में। ठीक है ना, अगर यहाँ से प्रोटीन कोई निकल के बाहर भाग गया, बच गया, मान लो कोई भी ऐसे शाती प्रोटीन हुआ वो निकल गया, तो वो कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सीधा कहाँ जाएगा? कचरे के ढेर में। ठीक है ना, कहाँ जाएगा? बाथरूम के अंदर। फिर वो आगे कहीं डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा? सिर्फ स्टोमच में। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या अटैच है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? हाईली कोलोइड। कोलोइड क्या होता है? जैसे हमने कोयल देखी होगी, ऐसे जो ऐसी कोई भी चीज़ होती है वो ऐसे ऐसे है ना एक जगह बंट कर दे। अब पाइप देखते हो, आप पाइप जो पानी डालते हो उसको आप रखते हो, तो उसको कोयल करके ही रखते हो, समेट के जो रखते हो। वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन, वैसे तो वो अगर आप उसको खोल दो तो बहुत बड़ी होती है, वो लार्ज होती है। ठीक है ना, लेकिन जब आप उसको कोयल करके रख देते हो तो वो एक जगह सिमट के रख देते हो। तो वैसे ही हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वैसे ही हमारे पेट में रखी हुई है, एक जगह सिमट के। ठीक है, और वो कितनी बड़ी होती है? वो 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। यानी कि देखिए ये फॉर्च्यूनर कार है, फॉर्च्यूनर सबने देखी है, इससे भी अगर उसको खोल दिया जाए तो इससे भी बड़ी होती है। जो फॉर्च्यूनर होती है ना उसकी तो लंबाई 4.5 मीटर ही होती है ये, और ये 7.5 मीटर है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को खोल दिया जाए ना ऐसा लंबा, तो कितनी बड़ी हो जाएगी सोचो, एक फॉर्च्यूनर कार से भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इट रिसीव द सीक्रेट फ्रॉम द लीवर। इट रिसीव द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। देखो अब स्टोमच में तो खुद रिलीज करता था स्टोमच, ठीक है, किसको? जूस को। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ना खुद रिलीज नहीं करता जूस को। वो कहाँ से रिसीव करता है? एक तो लीवर से रिसीव करेगा जूस को, और दूसरा पेनक्रियास से रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा? एक तो पेनक्रियास से रिसीव करेगा और एक दूसरा लीवर से रिसीव करेगा। किसको? डाइजेस्टिव जूस को। देखो लीवर, it receives secretion from the liver and pancreas. Besides it will also secrete juice. लेकिन इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी खुद की जो लाइन जो वॉल है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है। लेकिन स्टोमच में तो सिर्फ उसकी वॉल ही डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कर रही थी, और कहीं से नहीं आ रहा था डाइजेस्टिव जूस। लेकिन इसके अंदर कहाँ से आता है? पेनक्रियास से भी आ रहा है, लीवर से भी आ रहा है, और इसकी खुद की वॉल भी जूस को डाइजेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा जो डाइजेशन है वो कहाँ पे हुआ? जो सबसे ज़्यादा डाइजेशन हुआ वो कहाँ पे होगा? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, द लीवर इज़ ए रेडिश ब्राउनिश ग्लैंड। ये देखो रेड दिख रही है आपको यहाँ से, और यहाँ पे ब्राउनिश है, ये ग्लैंड है। इसको ये लीवर का कलर, ओरिजिनल कलर है ये। ठीक है, इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है ना, ये एब्डोमेन है, इसके अपर पार्ट पे है। कहाँ पर है? अपर पार्ट पे है, राइट साइड की तरफ। किस तरफ है? ये राइट साइड होता है ना। ये देखो, ये ह्यूमन का राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है ना, ठीक है, ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट। तो लीवर कहाँ पे है? राइट साइड में है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड है। ग्लैंड है ना, 3 ग्लैंड बताई थी, स्लाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है, और ये क्या है? लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है अपनी बॉडी में। इट सीक्रेट द बाइल जूस। और ये क्या सीक्रेट करती है? लीवर है, ये क्या सीक्रेट करता है? ये बाइल जूस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको टिक कर लेना, अपनी बुक साथ में लेके बैठना। इसमें देखना कि जो लीवर है वो क्या सीक्रेट करता है? वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है? बाइल जूस को। दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये जो सीक्रेट करता है ना वो एक किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ग्रीनिश पार्ट है ना इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, अब ये इस लीवर का काम है बाइल जूस का सीक्रेशन करना, मतलब ये बनाता रहेगा बनाता रहेगा बनाता रहेगा। अब वो कहीं उसको टंकी में स्टोर भी करने पड़ेगा, तो वो बाइल जूस की जो टंकी होती है वो कौन है? वो गॉल ब्लैडर होता है। कौन होता है? गॉल ब्लैडर। ये ग्रीनिश जो पार्ट दिख रहा है ये वाला होता है, और इसी में स्टोर होता है। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये जो फैट्स का जो डाइजेशन होता है ना, इसको ब्रेक डाउन कौन करता है? इसका सिर्फ बाइल जूस ही ब्रेक डाउन करेगा। इसलिए जो गॉल ब्लैडर है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाइल जूस को सीक्रेट कौन करेगा? गॉल ब्लैडर से ही आएगा ना। अब तो पेनक्रियास उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ये देखो
उसका वो किसका डाइजेस्ट करेगा, वो फैट का, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेट जस्ट बिलो द स्टोमच। जो पेनक्रियाज है, ये देखो, ये वाली जो पेनक्रियाज है, ये दिख रही है आपको, ये पेनक्रियाज, ये क्रीम कलर की होती है, इसमें येलोइश दिख रही है लेकिन ये क्रीम कलर की होती है। और ये जस्ट किसके नीचे है, ये स्टोमच के जस्ट नीचे है। देखो ये स्टोमच के जस्ट नीचे है, ठीक है। लोकेट कहाँ पर है, ये पेनक्रियाज है, ये क्रीम कलर की होती है। और कहाँ पे लोकेट है, ये जस्ट बिलो द स्टोमच, स्टोमच के जस्ट नीचे। और पेनक्रियाटिक जूस की ये सीक्रेट करती है। जो पेनक्रियाटिक जूस को कौन सीक्रेशन करेगा, वो करेगी पेनक्रियाज। पेनक्रियाटिक यानी पेनक्रियाटिक कौन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस जो है उसका सीक्रेट कौन करेगा, पेनक्रियाज। पी से पी याद रह जाएगा आपको। और ये जो जूस है वो किस पे एक्ट करेगा, वो करेगा कार्बोहाइड्रेट पे भी एक्ट करेगा, जो बच गया कार्बोहाइड्रेट उस पे भी एक्ट करेगा, फैट पे भी एक्ट करेगा, और किस पे, प्रोटीन्स पे भी एक्ट करेगा। कौन रिलीज करेगा, लीव, ये कौन करेगा, पेनक्रियास, ठीक है। और जो प्रोटीन बच गया उस पे भी यही, मतलब चारों पे कौन एक्ट करेगा, चारों पे कौन एक्ट करेगा, ये पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। एंड चेंज इनटू द सिमिलर फॉर्म, कोई बच गया एकदम, जो मतलब पहले वहाँ पे टूट गया, अब उसमें थोड़ा सा और बच गया, उसको कौन तोड़ देगा, नीचे आके लीवर, ये पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाज रिलीज करेगा ना पेनक्रियाटिक जूस को, वो इनको और तोड़ देगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम आगे। अब हम कहाँ से पार हो गए, अब हम यहाँ से पार हो गए। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी थी, 7.5 मीटर, देखो कितनी बड़ी हो जाती है वो। द partially digest food now reach the lower part of the small intestine। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लोअर पार्ट में, यानी कि यहाँ पे आ गया, ठीक है। where the intestinal juice complete the digestion of the components of the food, ठीक है। अब देखो वहाँ पर तो देखो लीवर भी अपना काम कर चुका, पेनक्रियाज भी अपना काम कर चुका, स्टोमच भी अपना काम कर चुका है ऊपर ऊपर तो, ठीक है। अब इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम रहा, अब इसमें भी तो वाल है, वो भी तो सीक्रेट करेगी। वो क्या करेगी, अब जो बाकी जो बच गए कंपोनेंट्स डाइजेशन होने के लिए, अब उसका सीक्रेशन, उसके लिए जूस कौन सीक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल, जो उसको इंटेस्टाइन सीक्रेट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे। जो क्या करेगी, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगी इनटू सिंपल सी फॉर्म आती है शुगर एंड ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज डायरेक्ट हम इंटेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो सिंपल फॉर्म हो गई वो कौन सी होगी, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगी, शुगर और ग्लूकोज में, ठीक है ना। शुगर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ग्लूकोज को, और ये ग्लूकोज ही हमारी एनर्जी में काम आती है हमें, ठीक है। और फैट इनटू फैटी एसिड में तोड़ देगी। देखो सबसे पहले शुगर को तो किस में तोड़ा, देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आया, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा शुगर में, और शुगर को किस में तोड़ा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद में ये ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे क्या एनर्जी में काम आ जाएगा। जैसे उसके बाद में फैट है, फैट को किस में तोड़ा, फैटी एसिड में, और किस में, ग्लिसरॉल में, किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को किस में तोड़ा, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। कौन तोड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तोड़ रही है। इंटेस्टाइनल जूस एंड में अपना काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट था उसको शुगर में तोड़ रहा है, और सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी बना देगा उसकी, ग्लूकोज। उसके बाद में फैट को तोड़ेगा किस में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और उसके बाद में प्रोटीन है उसको तोड़ देगा, एकदम सिंपल फॉर्म कौन सी होती है, प्रोटीन की, एमिनो एसिड। तो आपसे क्वेश्चन टीचर ऐसे भी पूछ सकता है, जो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, एमिनो एसिड। प्रोटीन की जो डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो स्टोमच में हो रहा है, दूसरा कौन, इंटेस्टाइनल जूस भी कर रही है, इंटेस्टाइन भी कर रही है, और किस में तोड़ रही है, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होता है, तो एमिनो एसिड में डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट है वो किस में डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो शुगर और ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो रहा है। ऐसे आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना, फटाफट, ऐसे मतलब सोचना भी नहीं है आपको, एकदम अपनी दिमाग में एकदम एक बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे सिंपल आपको कौन पढ़ाएगा, अब मैं जितना हो सकता है उतनी सिंपल तरीके से आपको पढ़ाई जा रहा हूँ। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। एक डॉक्टर था, अब देखो इसमें हम देखेंगे, एक डॉक्टर था, उस टाइम है ना अपने बॉडी के अंदर है ना, बहुत पहले की बात है, तब माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, मशीनें वगैरह नहीं होती थी, इतना ना इंटरनली बॉडी के बारे में हम नहीं जानते थे क्या होता था। तो वहाँ पे एक उस टाइम क्या होता था, पहले युद्ध चल रहा था एक जगह, ठीक है। तो उस युद्ध में एक सैनिक था, एलेक्स स्टीन मार्टिन, क्या नाम था, एलेक्स स्मिथ मार्टिन। कब की बात है, 1822 की बात है। एलेक्स स्मिथ मार्टिन नाम का एक बंदा था, उसको एक गन से गोली लग जाती है, ठीक है, गोली लग जाती है, वो सीरियस हो जाता है, उसको मिलिट्री हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहाँ पे एक डॉक्टर था, विलियम
ब्यूमोंट। कौन था? विलियर ब्यूमोंट। कौन था? विलियम ब्यूमोंट, अमेरिकन डॉक्टर था। तो इसने देखा कि इसके यहाँ पे गोली लगी, उसने गोली निकाल दी, मतलब ऑपरेशन करके जान बच गई। लेकिन जो ये होल है ना, ये बंद नहीं हो रहा। उसने अंदर झांक के देखा, ओहो यहाँ तो बहुत सारा फूड पड़ा है, यानी कि ये ही हमारा फूड है, वो यहीं आता है। इस तरीके से जो फूड था उसने देखा इस होल के अंदर, ऐसे आंख लगा के कि अंदर क्या है, ठीक है ना, ये फूड, ये जो होल हो रहा है ये बंद क्यों नहीं हो रहा। तो देखा उसने कि फूड पड़ा है, जिसमें जो सैनिक ने खाना खाया था वो तो यहाँ पड़ा है। तो इस प्रकार से हमारे स्टोमच की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना। इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से तो पूछेंगे नहीं आपके। इसके बाद में देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। देखो एकदम सिंपल फॉर्म में टूट गया, शुगर में टूट गया, उसके बाद में अमीनो एसिड में टूट गया, फैटी एसिड में टूट गया, ग्लिसरॉल में टूट गया। अब इससे ज़्यादा क्या तोड़े हुए, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा। किससे होगा? ठीक है, वो कैसे होगा अब बताओ। जो प्रोसेस होगी ना किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी? एब्जॉर्ब करने की, यानी कि सोखने की जो फूड में न्यूट्रिशन है उनको सोखने की जो प्रोसेस होगी ना, वो किसके द्वारा होगी? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होगी। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, ठीक है ना। मतलब जो इंटरले जो मतलब ये वाली हमारी, मान लो कोई ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। एक सेकेंड मैं दोबारा बना देता हूँ। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है अपनी, ठीक है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें ना बहुत सारी ऐसे अंगुलियाँ जैसी है ना, बहुत सारी इसमें वो होती है, ये अंगुली जैसी, मतलब अपनी अंगुलियाँ होती है ना, ऐसी बहुत सारी इसमें ना स्ट्रक्चर होती है। उसको बोलते हैं हम विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है ना। विली बोलते हैं वैसे सिंगुलर, और वैसे विलस बोलते हैं इनको। बहुत सारी जो हो जाएगी प्लूरल, उन मतलब बहुत सारी जो है उनको विली बोलेंगे, और जो सिंगुलर होगी उसको विलस बोलेंगे। ये देखो, ये दिख रही है आपको अंगुलियाँ? मैंने ऐसे छोटा सा टुकड़ा काट के ऐसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये वाली कोई लेयर है इंटरनल, मतलब ये ऐसे एक पूरी लेयर है, और एक तरफ इस तरफ लेयर है ऐसे, है ना। तो इंटरनल जो पार्ट है ना, उसमें देखो ऐसे 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 ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, बहुत सारी होती है। इनको बोलते हैं विलस। क्या बोलते हैं? विलस। और वैसे बहुत सारी होगी, इनको साथ में क्या बोलेंगे? विलाई। विली, विली बोल सकते हो, विलाई बोल सकते हो, ठीक है। और ये क्या किस में हेल्प करेगी? ये डाइजेशन में हेल्प करेगी। क्यों? वो इधर से आएगा, क्या आएगा? जो हमने खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करेंगी, उसमें हेल्प करेगी, ठीक है ना। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? ओह, यही क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को पूछना नहीं चाहिए था, ठीक है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक तो देखो एब्जॉर्प्शन है ना, हर एक मतलब जहाँ जहाँ से ये अटैच होगी, अब ये बाहर की तरफ ऐसे निकल गई, तो मतलब ये फूड यहाँ से भी टच होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो उसका सरफेस एरिया देखो बहुत बढ़ा दिया ना इसने, ठीक है ना, बहुत बढ़ा दिया इसने सरफेस एरिया। इसलिए देखो ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, डाइजेशन फूड के एब्जॉर्ब करने में लिए। ईच विलाई हैव द नेटवर्क ऑफ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और एक विलाई है ना, उसमें हर एक में है ना ब्लड वेसल्स है, एक में, ताकि वो खाना ना अच्छी तरीके से ब्लड वेसल्स में जा सके, एक विलाई से बहुत अच्छी तरीके से जा सके, इसलिए ये अटैच है। तो ये देखो सबसे बड़ा काम क्या करती है? एक तो एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, और दूसरा बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो पाए, इसलिए विलाई का काम होता है, ठीक है। द सरफेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का जो भी फूड मटेरियल है, उसका डाइजेस्टिव पार्ट है, उसका कौन एब्जॉर्ब करेगा? विली एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से? सरफेस एरिया से, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद में ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, वो भी जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया है फूड से, by the blood vessels to the organ of the body where they use to build the complex substance such as proteins required for the body, ठीक है। उसके बाद में दोबारा वो अब सिंपल ब्लड से है ना अलग अलग ऑर्गन्स में चले जाएगा, और जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर जाके अपना खाना वो बनाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमुलेशन। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ अपना जो कंपोनेंट्स थे ना, जो मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है, इसका बोलते हैं एसिमुलेशन, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज है, इसका ब्रेक डाउन किस में होगा? हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट जाएगा, एंड एनर्जी इज रिलीज।
ठीक है ना। ग्लूकोज टूटेगा तो उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 3 चीज़ निकलेगी, और 3 चीज़ों के साथ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, और सॉरी एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी हमारे रिक्वायर होगी, ठीक है ना। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड इज अनएब्जॉर्ब इंटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना भी एब्जॉर्प्शन था वो सारा कंप्लीट हो जाता है किसमें, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनडाइजेस्टिव फूड था जिसका हमारे कोई नीड नहीं है, वो अब कहाँ इंटर होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होगा, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा अब देखते हैं, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। तो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो वाइडर होती है, वाइडर मतलब चौड़ी होगी किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। शॉर्टर होती है लेकिन स्मॉल होती है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना वो लंबाई में वैसे तो स्मॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन वैसे है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से लंबाई में छोटी होती है और उसको बोलते हैं लार्ज है। देखो ये भी कितनी सारी कोइल्ड है, तो ये तो लार्ज होगी 7.5 मीटर होती है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना जिसको हम लार्ज बोलते हैं, ये कितनी है 1.5 मीटर। लेकिन नाम देखो क्या है, इनके उल्टे रखे हुए हैं, रखने तो ऐसे चाहिए थे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हमें लार्ज बोलना चाहिए था क्योंकि ये साइज़ में लार्ज है, लेकिन नहीं, ये दिखती कैसे है उसके हिसाब से रखा हुआ है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन ये दिखने में बड़ी है, मोटी भी है, बड़ी भी है, ठीक है ना, दिखने में, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी सी कोइल होकर पड़ी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये कितनी बड़ी होती है, ये 1.5 मीटर बड़ी होती है, ठीक है, लेंथ में। इट फंक्शन इज द एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स। अब इसका क्या काम है, जो खाना अनडाइजेस्टिव था ना उसमें से जो पानी बच गया, जो उसमें पानी है उसका डाइजेशन, और सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, नमक वगैरह अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, उनका डाइजेशन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है जो अनडाइजेस्टिव फूड में है, ठीक है ना। किस किस का, सॉल्ट्स का और वाटर का। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। अब जो है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये किससे अटैच होगी, ये नीचे रेक्टम से, ये रेक्टम, ठीक है ना, पिछवाड़ा रेक्टम, उससे अटैच होगी, और वहाँ पे ये जो सेमी सॉलिड जो फेसेस है ना वहाँ जाके डिपॉजिट होगा, और फेसेस मटेरियल रिमूव थ्रू द एनएस, और पिछवाड़े से वो बाहर एनएस से बाहर निकल जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन, ठीक है ना। एक तो हो गया इंजेक्शन, इंजेक्शन होता है अंदर डालना, इजेशन होता है बाहर निकालना। इजेशन एग्जिट का नाम सुना है, एग्जिट या इजेक्ट करना, ठीक है ना, आपने सुना हो ना इजेक्ट करना, उसी से ये नाम याद है, इजेशन, ठीक है ना। इजेशन कौन सा प्रोसेस है, द फ्यूकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, ठीक है। द फेशियल मटेरियल फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, ये हम आगे वाली वीडियो में देखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया वो आप दोबारा रिपीट कीजिए, मैं आपको आगे वाली वीडियो में यहाँ से पढ़ा दूंगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। थैंक यू बच्चों देखने के लिए।